कभी आपसे परफ्यूम की बॉटल टूट गई हो, होता है ना कभी कभी घरों में ऐसा। जी हाँ, अगर परफ्यूम की बॉटल टूट जाए तो परफ्यूम का क्या होता है, बाहर आ जाता है, गिर जाता है। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो परफ्यूम है वो उड़ जाता है। हुआ क्या हमें नहीं पता। इसी तरह से पेट्रोल है, पेट्रोल की बॉटल आपने ओपन ही रखी, उसके अंदर पेट्रोल है, कुछ टाइम के बाद आपको पेट्रोल सारे का सारा उड़ता हुआ नजर आएगा या उड़ जाएगा। ठीक है, हुआ क्या हमें नहीं पता। जी हाँ, तो हम लोगों ने यही आर्टिकल तो डिस्कस करना है कि जब परफ्यूम की बोतल टूटी, परफ्यूम बाहर गिरा और कुछ टाइम के बाद सारे का सारा परफ्यूम गायब हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा। पेट्रोल की बॉटल का ढक्कन हमने ओपन कर दिया, पेट्रोल सारे का सारा उड़ गया, कहाँ गया हमें समझ नहीं आ रहा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। तो हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म इवेपोरेशन? जी हाँ, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। क्या इसके अलावा कहीं भी हम लोग इवेपोरेशन का प्रोसेस ऑब्जर्व करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं। सर्दी आने वाली है, सर्दी आने वाली, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को बॉयल करके फिर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और जब पानी बॉयल हो रहा होता है, चूल्हे पे पानी बॉयल हो रहा होता है, तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है? जैसे यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर स्टीम उड़ती नजर आ रही है, आ रही है ना? तो लिक्विड स्टेट यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। तो अगर आपको पेपर में एग्जांपल कोट करनी है, तो लिक्विड स्टेट में हमारे पास वाटर है H2O 1 मोल, और इसका मतलब 18 ग्राम हमारे पास वाटर है। इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड है, केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। और ये सारे का सारा जो लिक्विड है हमारे पास कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। तो जो हमारे पास एरो की उस तरफ, दूसरी तरफ जो H2O लिखा उसके नीचे लिखा हुआ जी, जी स्टैंड्स फॉर गैस। पहले जो हमारे पास वाटर का फॉर्मूला लिखा उसके नीचे लिखा हुआ एल, एल स्टैंड फॉर लिक्विड। अब आप लोगों ने किया क्या कि इसको गर्म किया और सारे के सारे पानी को आपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब लिक्विड को गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर करना, डेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब अगर आपको 18 ग्राम वाटर मैसर करवा दिया जाए, और 18 ग्राम वाटर जो है हमारे पास 1 मोल के बराबर होता है, तो हमें 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ती है। डेट इज कॉल्ड हीट ऑफ इवेपोरेशन। वो एनर्जी जो कि पानी को इवेपोरेट करने के लिए इस्तेमाल हुई, इसे बोलते हैं एवेपोरेशन। अब जरा यहाँ पर ये देखते हैं कि एवेपोरेशन होती क्यों है। जरा बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा जरा। हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपको शो हो रहा है कि लिक्विड है, लिक्विड के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स जो है मैंने यहाँ पर शो कर दिए रेड कलर से। देख रहे हैं, इन रेड कलर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे टिकेंगे नहीं। अब ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस को छोड़ेंगे और कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ड्यू टू इट्स हायर एनर्जी। क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स की हर चीज़ अपनी एनर्जी को कम करना चाहती है, तो इस वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा है और ये भी अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं और बाहर चले गए। जी हाँ, तो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, जो कि काइनेटिक एनर्जी है, जब वो एवरेज एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल वहाँ स्टे नहीं करते बल्कि बाहर चले जाते हैं। तो ये जो है कॉज है बेसिकली एवेपोरेशन का। एवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूस प्रोसेस? कंटिन्यूस प्रोसेस से मुराद ये है कि हर वक्त होने वाला प्रोसेस है। आप पानी को चाहे 0 डिग्री सेल्सियस पे रखें, चाहे आप लोग इससे कम टेम्परेचर कर दें, चाहे आप लोग इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दें, लेकिन वाटर की सरफेस से वेपर्स बनकर ऊपर जाएंगे ज़रूर। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर के ऊपर। सो रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर यहाँ पर बात की जाए हायर टेम्परेचर की, तो हायर टेम्परेचर पर हमारे पास ज़्यादा पानी जो है एवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो है एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है। बट अगर हम लोग टेम्परेचर कम कर देते हैं, लाइक कि हम लोगों ने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, एवेपोरेशन होगी सही, बट यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू वेपोरेशन, दैट कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। हमारे पास एक कूलिंग प्रोसेस है। सो आप लोग इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस? वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। कभी आप लोग नहा के आए? बिल्कुल आए। नहा के आए और पंखे के नीचे आके खड़े हो जाए। जब पंखे के नीचे आके खड़े होते हैं तो हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है। क्यों? द रीजन इज डैट कि इवेपोरेशन हो रही है। हुआ क्या, देखिए सपोज डैट ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर पानी है। अब जब मैं नहा के आऊँगा बाहर तो ये पानी एवेपोरेट हो जाएगा। जब ये पानी एवेपोरेट होता है तो ये मेरे स्किन से, मेरे हाथ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। इन दैट रिजल्ट मेरे हाथ का टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि इस एवेपोरेट होने वाले पानी ने एनर्जी कहाँ से कंज्यूम की, मेरी बॉडी से कंज्यूम की। और मुझे किस तरह का एहसास हो रहा है? कूलिंग इफेक्ट, ठंडक महसूस हो रही है। इसी तरह से एक ऐसा अमल है जो कि हम लोग डेली करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि यार चक्कर क्या है। लाइक कि बॉडी स्प्रे लगाया, लगाते हैं ना बॉडी स्प्रे।
जब बॉडी स्प्रे लगाते हैं तो यहाँ पर ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बॉडी स्प्रे आपने यहाँ पर लगाया तो वो लिक्विड स्टेट में है, कुछ देर के बाद उड़ जाएगा। उसी बॉडी स्प्रे ने क्या किया कि आपकी इस हिस्से से क्या एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। इन डायरेक्ट रिजल्ट बॉडी का ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी एनर्जी कम होगी और हमें कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास था एवेपोरेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एवेपोरेशन क्यों होती है, एवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड कूलिंग प्रोसेस है। इसके अलावा इसके फैक्टर्स हैं, उसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।